रूट मुझे बतला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम परमेश्वर महतो है और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे जीवन में पैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का 90% ज़रूरतें पैसे के द्वारा की जाती है। इसीलिए पैसे को समझना और पैसों का सही जगह में विकास करना हम इस वीडियो में जानेंगे। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money। अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंख में ना नजर आएगा। आज अच्छा खाने के लिए हमें पैसे चाहिए, अच्छा कपड़े पहनने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज में पढ़ने के लिए आज हमें पैसे की ज़रूरत होती है, अच्छे घर में रहने या अच्छा घर खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए पैसे बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। आज पैसे के लिए इंसान अपना घर द्वार छोड़ दे रहा है, अपना गांव छोड़ के चल जा रहा है, अपने रिश्ते नाते को छोड़ के वो चल जा रहे हैं, बड़े छोटे का सम्मान करना वो भूल जा रहे हैं, अपना राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पैसे कमाने के लिए वो चल जा रहे हैं। यहाँ तक देखा गया है कि कुछ इंसान पैसे कमाने के लिए अपना देश तक छोड़ के चल गए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि यदि किसी माँ के पास 2 बेटे हैं और जिस बेटे के पास अधिक पैसा है तो माँ का प्यार भी उस बेटे के प्रति अधिक होता है। यानी जिस बेटे के पास अधिक पैसा है, माँ का प्यार भी उसके प्रति थोड़ा अधिक लगाव होता है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे जीवन में पैसे का जो महत्व है वो काफ़ी है। मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। आज पैसे सबसे बड़ा धन है। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। आज देश में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो, चोरी डकैती छिनताई या कोई भी गलत काम हो रहा है, तो इसके पीछे जो कारण है वो है पैसा। यानी पैसे के लिए ही आज आदमी किसी को गला दबा के मार दे रहा है, किसी का खून कर दे रहा है। मैं जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं, जो समाज में गलत जो अहिंसाएँ फैला रहे हैं, वो पैसे के लिए हो रहा है या पैसे के लिए ही किया जा रहा है। इसीलिए पैसे को समझना और पैसे को सही जगह में यूज करना, उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप अपने पैशन में काम कीजिए। आप जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका रुचि जिस क्षेत्र में है, आप उसी क्षेत्र में काम कीजिए, क्योंकि इससे आपको पैसा अधिक मिलेगा। और यदि आपको आपके पैशन को पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं कि मैं अपने पैशन पर क्यों काम करूं। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, तो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना होगा, ताकि ये जो ज्ञान है
उन्हें भी पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान को आप जितना बांटेगा उतना बढ़ते जाता है और धन को जितना बांटेगा उतना घटते जाता है। इसीलिए जो भी आपके पास ज्ञान है उसको बांटते रहिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, समाज में बांटते रहिए। कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगे? जैसे बड़ी बड़ी होटल में जाना, सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए? तुम पहले पैसा कमाना सीखो रमी, फिर मेरे पास आना। पोपटलाल सही बोला था, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना और अपन प्यार को सबसे। आज मैं आप लोगों को साथ पैसे से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। किसी देश में बहुत सालों से अकाल पड़ रही थी, जिनमें खाने पीने के साधन उस देश में समाप्त हो चुके थे। उस देश के प्रत्येक आदमी कर्जदार थे, यानी वे एक दूसरे के साथ उधार मांगकर, कर्ज मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक किसी दिन वहाँ एक विदेशी यात्री अपना उस देश को भ्रमण करने के लिए आया, उस देश को देखने के लिए आया। तो जैसे ही वो हवाई जहाज़ से, एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उन्हें होटल की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे ही वो होटल गया तो वहाँ होटल वालों ने उन्हें अलग अलग कमरा देखने को बोला और एडवांस के तौर पर उसे 1000 रुपया देने को बोला। जैसे ही होटल वालों को 1000 रुपया मिला, वो दौड़ते हुए चल गया अपना कपड़ा दुकान, जहाँ से वो होटल के लिए बेडशीट लाया था और जिनका बकाया बाकी था। वो कपड़ा दुकान को बोला कि ये मेरा 1000 रुपया बकाया था, आप इसे लीजिए और मेरा कर्जा चुकता कर दीजिए। जैसे ही कपड़ा वालों को वो 1000 रुपया मिला, वो दौड़ते हुए चल गए कपड़ा होलसेलर दुकान के पास और बोला कि पिछले महीने का मेरा 1000 रुपया बकाया था, आप इस 1000 को लीजिए और मेरा बकाया समाप्त कर दीजिए। कपड़ा होलसेलर दुकान को जब ये पैसा मिला तो वो चल गए किराना दुकान के पास, क्योंकि किराना दुकान के पास उसे 1000 का कर्जा था। वो अपना 1000 रुपये देकर कर्जा मुक्त कर दिया। किराना दुकान जब वो पैसा मिला 1000 रुपया तो वो दौड़ते हुए चल गए उसी होटल मालिक के पास, क्योंकि पिछले महीने वो उसी होटल में एक दिन ठहरा था, जिसके कारण वो अपना पैसा नहीं दिया था। और यही पैसा जाके वो 1000 रुपया दिया और बोला कि मेरा कर्जा आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले महीना आपके होटल में रहा था, इसका बकाया था 1000 रुपया, आप इसको लीजिए और मेरा कर्जा समाप्त कर दीजिए। उसी समय विदेशी यात्री रूम देखते हुए आया और उस होटल मालिक को बोला कि मेरे को आपका रूम पसंद नहीं आया, आप मेरे को 1000 रुपया मेरा वापस कर दीजिए, मैं किसी दूसरा होटल जा रहा हूँ। और होटल मालिक ने उसे 1000 रुपया वापस कर दिया। विदेश यात्री ने अपना 1000 रुपया मालिक को दिया और कुछ ही समय में वो 1000 रुपया वापस भी ले लिया। लेकिन ये पैसा जो वो कुछ समय के बाद लिया, इससे देखा गया कि जो होटल मालिक का जो कर्जा था कपड़ा दुकानदार के पास, वो उसका कर्जा समाप्त हो चुका। कपड़ा दुकानदार के पास जो कर्जा था एक होलसेलर दुकानदार के पास, वो अपना कर्जा समाप्त कर चुका था। और जो होलसेलर दुकानदार के पास में जो कर्जा था किराना दुकान का, वो अपना कर्जा उस पैसे से समाप्त कर चुका। और किराना दुकान का जो कर्जा था वो होटल मालिक के पास, वो भी अपना कर्जा समाप्त कर चुका। तो ये जो पूरा सिस्टम चला, ये जो पूरा एक चेन चला, ये आखिर कैसे कैसे पूरा हुआ? वो विदेश यात्री 1000 रुपया दुकान मैंने होटल वाले को दिया और जिससे वो अपना सारा कर्जा पूरा हो गया। ये पूरा कर्जा कैसे हुआ? यानी 1000 रुपया का चारों आदमी का उधार चुकता हो गया। आखिर ये कैसे संभव हुआ? देखिए इस वीडियो में हम इसी का उत्तर जानेंगे। इस वीडियो में हमें यह बहुत बड़े एक मैसेज मिलता है कि जो पैसा है उस पैसे को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए, उसे एक जगह में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। पैसे को हमेशा
किसी दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए किसी न किसी रूप में। यदि आप पैसे को दबा कर रखते हैं, मैंने उसको हम कहीं पर इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम अगर हम नहीं चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भुखमरी, अकाल और कालाबाजारी, ये जो शब्द आते हैं इसका वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो कैसे होता है उत्पन्न, इस वीडियो यदि देखा जाए तो इस कहानी में जो आदमी थे, जैसे होटल वाले, कपड़ा दुकानदार, कपड़ा होलसेलर दुकान, किराना दुकान, यानी जो आदमी थे, जो चार आदमी के पास अगर देखा जाए तो कुल मिला के 4,000 रुपये का उधारी था। 4,000 रुपये का उधारी था। परंतु होटल मालिक को जब वो विदेशी यात्री के द्वारा 1,000 रुपये मिला तो 1,000 रुपया चारों आदमी का 1,000 यानी कि 4,000 का उधारी समाप्त कर दिया। यानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि जो पैसा है, हमारे पास जो भी पैसा है उसको कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना चाहिए। पैसे को हमें इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। पैसा इकट्ठा करके रहेगा तो किसी न किसी रूप में वो किसी का विकास वो रोकेगा। जब हम पैसा कमाते हैं और उस कमाई का कुछ हिस्सा अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो ही बैंक का पैसा किसी का एजुकेशन लोन में काम आता है, किसी के पढ़ाई में काम आता है, किसी का कृषि लोन में काम आता है, तो किसी का होम लोन में काम आता है, तो किसी का दूसरे रूप में काम आता है, किसी के बेटी के शादी में काम आता है, और किसी का कुछ महत्वपूर्ण कामों में काम आता है। यदि हम उसी पैसे को अपने पास दबा कर रख देते हैं, अपने अलमारी में रख देते हैं और 5 साल बाद खोलते हैं, तो 5 साल बाद भी मेरे को उतना ही पैसा मिलता जितना आज मेरे पास है। यदि हम उसी पैसे को किसी दूसरे चीज़ में लगा देते हैं, किसी दूसरे चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे हमें कुछ अतिरिक्त पैसा भी मिलता है और उस आदमी को उस पैसे से बहुत कुछ हेल्प भी हो जाता है, जिससे हमारे देश में विकास होता है। इसीलिए सरकार जो टैक्स नामक जो टैक्स लेती है, वो टैक्स इसीलिए ले लेती है कि आप जो हम टैक्स देते हैं, आप और हम जो टैक्स देते हैं, चाहे वो रोड टैक्स हो, ड्राइविंग लाइसेंस का टैक्स हो, या GST हो, या कोई भी जो इनकम टैक्स हो, ये इनकम टैक्स या फिर ये जो हम लोग GST टैक्स या फिर ये जो हम लोग जो कोई भी टैक्स जो आते हैं, चाहे रोड टैक्स हो, पोल्यूशन टैक्स हो, तो ये सरकार हमें कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के द्वारा हमें वापस हमें देती है। देखिए, देश के विकास के लिए हमें पैसे की जरूरत जरूरी है और सरकार इस पैसे को हमारे देश की भलाई के लिए उपयोग करती है और ये पैसा देश की जनता से वो इकट्ठा करती है विभिन्न टैक्स के माध्यम से। और इसीलिए हम और आप, हमारे पास जो भी टैक्स के रूप में चीज़ है, हम उस टैक्स को अपने समय पर दें ताकि देश विकास कर सके।